डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मोनिका सती। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के मैथमेटिक्स का जो हमारे पास में सिलेबस है, एनईपी का जो सिलेबस है वो आपके सामने डिस्कस करूँगी। तो यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे पूरा सिलेबस मेंशन किया हुआ है जिससे आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो सिलेबस देखने में। तो देखिए, जो हमारे पास मैथमेटिक्स का सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर में वो टोटल क्रेडिट 6 का है। तो इसमें से जो हमारे पास में 4 क्रेडिट है वो थ्योरी पार्ट में है जिसमें हम सिर्फ बुक पढ़ेंगे, एंड जो 2 क्रेडिट का है वो प्रैक्टिकल पार्ट में है। तो जो हमारे पास प्रैक्टिकल होगा उसमें हमें कितने क्रेडिट मिलेंगे? 2 क्रेडिट। तो टोटल क्रेडिट जो हमारा मैथ्स का होगा वो हो जाएगा 6। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं बुक्स के बारे में। तो बुक्स हमारे पास मैट्रिसेस, ट्रिग्नोमेट्री एंड डिफरेंशियल कैलकुलस की है। तो ये बुक्स हमारे पास में अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है। पार्ट ए में जो बुक है हमारे पास वो है मैट्रिसेस की, पार्ट बी में जो बुक है वो है ट्रिग्नोमेट्री की, पार्ट सी में जो बुक है वो है डिफरेंशियल कैलकुलस की। तो इसमें हमारे जो यूनिट्स हैं वो भी डिवाइड हो रखे हैं। पार्ट ए में 3 यूनिट है, पार्ट बी में 2 यूनिट है एंड पार्ट सी में 4 यूनिट है। तो देखिए, फर्स्ट जो हमारे पास पार्ट है, पार्ट ए जिसकी बात हम करेंगे वो है मैट्रिसेस। तो पार्ट ए में जो मैट्रिसेस है उसमें हमारे पास 4 चैप्टर हैं। तो 4 चैप्टर इस तरह से हैं। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, सेकंड एलिमेंट्री ऑपरेशंस एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, थर्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स, फोर्थ लीनियर इक्वेशंस। तो ये 4 चैप्टर हमारे पास में है और ये किस यूनिट में इंक्लूड है ये भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फर्स्ट के जो 2 चैप्टर हैं वो हमारे यूनिट फर्स्ट में है, थर्ड चैप्टर हमारा यूनिट सेकंड में है एंड फोर्थ चैप्टर हमारा यूनिट थर्ड में है। तो जो हमारी मैट्रिसेस की बुक है उसमें सिर्फ कितने यूनिट्स है? 3 यूनिट्स हैं। तो सेकंड हम पढ़ते हैं पार्ट बी को। ट्रिग्नोमेट्री जो हमारे पास में बुक है उसमें हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर है, इसमें टोटल चैप्टर हमारे पास 6 हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो है एक्सपोनेंशियल, सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस, सेकंड इनवर्स सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस, थर्ड डी मोएवर्स थ्योरम, फोर्थ लॉगरिथम्स ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज, 5 ग्रेगोरीज सीरीज, 6 समेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज। तो ये 6 हमारे पास जो चैप्टर है ये भी हमारे यूनिट्स में अलग अलग यूनिट्स में इंक्लूड है। तो देखिए, हमारे जो यूनिट फोर्थ है, 3 यूनिट तो हमारी मैट्रिसेस में हो चुकी थी। अब जो फोर्थ यूनिट है वो ट्रिग्नोमेट्री से है। उसमें हमारे पास फर्स्ट के 4 चैप्टर जो हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री के वो इंक्लूड होंगे यूनिट 4 में। लास्ट के जो 2 चैप्टर हैं ग्रेगोरीज सीरीज एंड समेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज, ये हमारे यूनिट 5th में है। तो टोटल हमारे पास अभी तक कितनी यूनिट्स हो गई? 5 यूनिट्स हो गई। तो बाकी के जो हमारे पास बचे हुए 4 यूनिट्स हैं वो हमारे डिफरेंशियल कैलकुलस से है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में टोटल चैप्टर्स हमारे पास 11 है और ये जितने भी हमारे पास 11 चैप्टर्स हैं ये भी डिवाइड है, हमारी यूनिट्स में इंक्लूड है। अलग अलग चैप्टर्स मीन्स टोटल चैप्टर्स जो होंगे हमारे पास में उनमें से कुछ चैप्टर यूनिट 6 में होंगे, कुछ 7 में होंगे, कुछ 8 में होंगे, कुछ 9 में होंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि चैप्टर हमारे पास क्या क्या है। फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी, सेकेंड है डिफरेंशियबिलिटी, थर्ड जैकोबियंस, 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा, 5 रोल्स and mean value theorem, 6 successive differentiation, 7 expansion of functions, 8 tangent and normal, 9 curvature, 10th asymptotes and 11 singular points। तो टोटल चैप्टर 11 है। इसमें से फर्स्ट के जो 5 चैप्टर हैं वो हमारे यूनिट 6 में इंक्लूड है। जो हमारे 6th एंड 7th चैप्टर है वो यूनिट 7 में इंक्लूड है और जो हमारे पास में 8th चैप्टर है वो हमारा यूनिट 8 में है। टेंजेंट एंड नॉर्मल का एक सेपरेट यूनिट 8 है। बाकी के जो लास्ट के 3 चैप्टर हमारे पास में है 9, 10th एंड 11th वो हमारे यूनिट 9th में है। तो टोटल हमारे पास में कितने यूनिट इसमें होंगी? 9 यूनिट इसमें होंगी। और 9 यूनिट में से हमें क्या करना है, जितने भी हमारे पास में बुक है टोटल बुक मैट्रिसेस, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, इनको मिला के हमें कितने स्कोर लेके आना है? 4 क्रेडिट का स्कोर, ठीक है ना। और बाकी बचा जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा उसमें हमारे
2 पॉइंट्स मतलब 2 क्रेडिट स्कोर हमें गेन करने हैं। तो चलिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास डिफरेंशियल कैलकुलस की जो पार्ट सी में स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो जो नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास में आएगा उसमें आपको मैं पार्ट सी डिफरेंशियल कैलकुलस आपको पढ़ाऊँगी। होप्स हो कि आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। चलिए कल दूसरे लेक्चर में हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच।